की बार, अब की बार सबका साथ, सबका साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में चुनावी सभाओं रैलियों में व्यस्त हैं, लेकिन खुद पीएम मोदी यूपी की वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इससे पहले काशी का ये वर्ल्ड फेमस टी स्टॉल पप्पू की अड़ी बेहद चर्चा में है। इसकी वजह है इस टी स्टॉल के मालिक विश्वनाथ सिंह उर्फ पप्पू और उनके बेटे मनोज सिंह का नाम पीएम मोदी के संभावित प्रस्तावकों के लिस्ट में होना। पीएम मोदी का नामांकन, प्रस्तावकों पर अंतिम मंथन। चुनावी माहौल में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर सबकी नजर है। इसके पीछे की कई और वजहों के अलावा चुनावी नामांकन में पीएम मोदी के प्रस्तावकों को लेकर खूब सुर्खियां बनती हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी वाराणसी से नामांकन करेंगे तो उनके प्रस्तावकों में कौन शामिल होगा, इस पर मंथन जारी है। पार्टी की तरफ से अब तक स्थानीय कई नामों पर चर्चा कर एक फाइनल लिस्ट भेजी गई है, जिसमें से 4 प्रस्तावकों के नाम पर अंतिम मुहर जल्द लगने वाली है। मोदी जी बनारस के हो चुके हैं, कहते हैं कि मैं बनारसी हूँ, तो उनकी दृष्टि भी हर जगह है। तो हम लोगों का एक जैसे संगठन तय करता है कि भाई कुछ नाम ऐसे हैं, हम एक मन में जाता है, सभी सुझाव देते हैं। तो उस 19 लाख में तो 4 ही को आना है, किसका सौभाग्य होगा ये तो अभी बाद में पता चलेगा। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। 2 बार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पीएम मोदी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे, जिसके लिए नामांकन के अंतिम दिन पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी सीट से नामांकन करेंगे। इसके लिए प्रस्तावकों की जो लिस्ट पार्टी मुख्यालय भेजी गई है, उसमें शामिल लोगों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है विश्वनाथ सिंह उर्फ पप्पू चायवाला। हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा कि एक बनारस के एक चाय बेचने वाले को अपना वो प्रस्तावक बना रहे हैं। आपकी तो दुकान पर भी प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और 1 कप नहीं 2 कप चाय पी चुके हैं, मांग कर चाय पी चुके हैं। 3 कप पिए, 3 कप पिए हैं। ये 2 हम लोगों ने 2 कप देखा था, तीसरा कप और पिए। तीसरा कप, वो 2 कप तो अंदर बैठ के पिए, तीसरा कप सामने बनवा कर पिए कि तुम चाय कैसे बनाते हो। पिछली 2 बार जब पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो हर बार उनके 4 प्रस्तावक होते थे। उन्हें नामांकन के वक्त पीएम मोदी के साथ निर्वाचन कार्यालय में मौजूद रहना होता है। वर्ष 2014 के चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र, नाविक वीरभद्र निषाद और बुनकर अशोक कुमार शामिल थे। इसी तरह 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में वैज्ञानिक डॉक्टर रमाशंकर पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय की दत्तक पुत्री प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला, डोम राजा जगदीश चौधरी और बीजेपी के पुराने पदाधिकारी सुभाष गुप्ता थे। यानी बीजेपी या पीएम मोदी की ये रणनीति रही है कि उनके प्रस्तावकों में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। जाहिर है इस बार उनके प्रस्तावकों के लिस्ट में शामिल होना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के प्रस्तावकों के लिस्ट में से किस किस को फाइनल किया जाता है, इसे लेकर विश्वनाथ सिंह उर्फ पप्पू चायवाला की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो खुद पीएम मोदी का प्रस्तावक बनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। उनकी आस इस बात पर ज्यादा है कि पीएम मोदी खुद को भी चायवाला बताते रहे हैं और विश्वनाथ सिंह भी चायवाला हैं। कहते हैं पीएम मोदी 2 बार पप्पू की अड़ी पर आ चुके हैं और पप्पू की चाय की तारीफ की है। हमारी मुलाकात इनसे ये बीएचयू में जब कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे तब हुई थी। तो उस समय हमने उनको न्योता दिया था कि आप भी चाय बेचने वाले, हम भी चाय बेचने वाले, और 70 साल पुरानी मेरी दुकान है, कम से कम आइए एक बार आप भी चाय पीने। तो कहे कि ठीक है, मौका निकलेगा तो हम आएंगे। पीएम मोदी की समाज के हर वर्ग को साथ लेने की इसी नीति के मुरीद रहे हैं वाराणसी के आम लोग और इसी के दम पर पीएम मोदी हर बार बड़े अंतर से जीत दर्ज करते रहे हैं। जितने लोग इस काशी में मतदाता हैं 19.5 लाख, सब मोदी जी के प्रस्तावक हैं। ठीक है, कुछ एक सीमाएं होती होंगी, लेकिन एक एक यहाँ का वोटर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें एक शब्द और जुड़ गया है, सबका प्रयास। तो सबके प्रयास के द्वारा आपकी इस भारतवर्ष की एक शानदार ऐतिहासिक जीत आप यहाँ काशी में देखेंगे। 14 मई में अब ज्यादा देर नहीं, जब पीएम वाराणसी से अपना नामांकन करेंगे उससे पहले ये साफ हो जाएगा कि उनका प्रस्तावक बनने का सौभाग्य वाराणसी के किन लोगों को प्राप्त हुआ और क्या उनमें पप्पू चायवाला शामिल हो पाए।